आने वाले मंथ सितंबर में बृहस्पति महाराज जो हैं वो वक्री होंगे। शुक्र जो चल रहे थे रेट्रो वक्री थे वो मार्गी हो जाएंगे। तो क्या फ़र्क पड़ेगा आप पे, क्या देगा ये सिंह लग्न वाले जातकों को, यानी कि लियो एसेंडेंट के लिए कैसा होने वाला है सितंबर 2023, इसकी हम बात करते हैं आज। तो नमस्कार, मैं AK पंत आपका स्वागत करता हूँ आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। यहाँ देखिए लग्न में 5 सिंह लग्न के जातक हैं। आप कर्मठ होते हैं, आप कर्मठ होते हैं, कर्म में आप लगे रहते हैं, बहुत लंबी एज तक काम करते हैं और जिस दिन आप काम बंद कर देते हैं उस दिन आप खत्म हो जाते हैं। तो जीवन पर्यंत आपने काम करना है, बहुत अच्छी बात है। देखिए आदमी का कर्मठ जीवन होना चाहिए और कर्म प्रधान गति रहती है आपकी। उसके बाद कितनी भी आपदाएं आएँ, कितनी भी दिक्कतें आएँ, आपको स्वास्थ्य पे, आपकी जो है इच्छा शक्ति पे समय घात नहीं कर पाता है। इस चीज़ को बनाए रखना है आपने, नहीं तो आप जो है फिर दिक्कत आती हैं आप लोगों को। तो सिंह लग्न वाले जातक कुछ परेशान भी होते हैं कि समय आपका बहुत बढ़िया है, सब आप पे है कि आपने कैसा किया है। आप राजा हैं, देखिए सिंह हैं आप जंगल के। तो आपने अगर न्याय किया है तो निश्चित न्याय मिलता है। ऐसा मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बुध आपका जो है यहाँ पे डबल मार्केश बनता है। देखिए बुध आपके जो है वो 11th हाउस का मालिक है, 2nd हाउस का मालिक है और शनि महाराज यहाँ अगेन डबल मार्केश बनते हैं। तो शनि और बुध में से एक दशा तो आपको राजा बनाती ही है, चाहे कुछ हो जाए। शनि ने राजा बनाया है तो बुध वसूलता है अगर आपने अन्याय किया है। शनि में दशाओं का सीक्वेंस फिक्स होता है, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध के तो शुक्र। तो आपका शनि में आपने न्याय किया है तो आपको बुध राजा बनाता है, शनि में आपने न्याय नहीं किया है तो बुध सब वसूलता है, ये ध्यान रखें। तो बात करते हैं आपका इस, देखिए यहाँ लिखा है मैंने, बुध शुक्र शनि वक्री थे, हम जानते हैं कि इस मंथ ये पोजीशन थी। अब आने वाले मंथ में 5 तारीख को बृहस्पति महाराज जो देवताओं के गुरु हैं वो अब वक्री हो गए, रेट्रो हो गए। उन्होंने कहा, उनका मन बदल गया, मन उनका उदासीन हो गया, खिन्न हो गया। क्यों? गुरु चांडाल से। तो शुक्र जो है जैसे ही वक्री हुए, शुक्र महाराज आपके जो है 5 तारीख को सेम वो जो वक्री चले आ रहे थे मार्गी हो गए। तो क्या फर्क पड़ना है आपको, क्या देना है, इस पर हम बात करते हैं यहाँ। देखिए पहली बात तो यह है कि हम बुध से स्टार्ट करते हैं। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, बुध महाराज आपके जो हैं वो लग्न में बैठे हैं, बुधादित योग बना रहे हैं। 18 तारीख को भगवान भास्कर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यहाँ बुध महाराज लिखा हुआ है 16 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। जो चले आ रहे हैं वक्री वो 16 को मार्गी हो जाएंगे। तो 16 तारीख को बुध महाराज मार्गी होंगे। और बुध 3 और 6 का मालिक है, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, धन वाले खाने का मालिक है और निश्चित रूप से इसने आपको धन देना चाहिए। लेकिन मैं फिर से कह दूं, बुध की महादशा अंतरदशा यदि आपकी चल रही है, बुध न्याय का देवता होता है। देखिए वो देखता है आपके ठीक पहले की दशा। शनि में अगर आपने न्याय किया है तो बुध आपको बहुत दे जाता है। अब सूर्य बुध का बुधादित योग यहाँ पे है आपके आने वाले मंथ 18 तक, 18 को सूर्य प्रस्थान कर जाएंगे। ये आपको निश्चित रूप से देगा। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो निश्चित रूप से धन देगा। अब कहाँ से धन देगा? ये लाभ देगा आपको, धन देगा। कहाँ से देगा? या तो आपके अपने कर्म से देगा, या फिर ये आपको जो है देगा आपके 2nd हाउस से, यानी पैतृक संपत्ति अगर है आपके पास तो उसको बेच के आपको धन प्राप्ति, उससे आपको धन प्राप्ति का योग बनता है। पैतृक संपत्ति है तो आप उसको निकालें। और जो है यदि आपको जो है उसको कहीं लगाना है पैसा, तो उसको लगाने का बहुत बेहतरीन समय है। सूर्य बुध का बुधादित योग चल रहा है आपका। देखिए ये आपको संतुलित करेगा। बुध किसको देख रहा है? सामने आपके 7th हाउस को, उसका मित्र शनि बैठा है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है। उनको स्पाउस वाले खाने से सहयोग के योग बनते हैं, यानी ये स्पाउस की साइड से, यानी कि अगर मेल है तो फीमेल की साइड से, फीमेल है तो मेल के फैमिली से, साइड से मतलब फैमिली से आपको मदद का योग बनता है। निश्चित रूप से आपके जो है, अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल यानी आपकी श्रीमती जी की साइड से रिश्ते में से कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आगे आएगा। फाइनेंशियल, क्योंकि पैसा तो मिलना ही मिलना है इस ड्यूरेशन में, आने वाले समय में आपको। तो बुधादित योग है सूर्य बुध का, आपको निश्चित रूप से पैसा देगा, चाहे आपके कर्म से दे चाहे आपके भाग्य से दे। उसके बाद बुध 3 और 6 का मालिक है, बुध की दशा चल रही है। अब बुध में यदि शनि चल रहा है आपका, तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बुध से पहले शनि की महादशा आती है, उसके बाद बुध आती है। तो बुध आपका मेजर मार्केश बनता है, यहाँ शनि भी, तो बुध में शनि ध्यान रखना है। यदि बुध में शनि चल रहा है आपका और 50+ है तो आप ध्यान रखें अपने सेहत का। उसके बाद बुध महाराज धन का योग देते हैं, बिल्कुल जमीन के काम से धन का योग देते हैं, पैतृक संपत्ति से धन का योग बनाते हैं। अगर पितरों से आपको एंसेस्टर से कुछ मिलना है तो ये आपको निश्चित रूप से लाभ दे जाएंगे। 3 और 6 का मालिक होता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका विदेश जाने का भी मजबूत योग बनता है एजुकेशन के लिए। लेकिन बुध साफ बोलता है, तू न्याय करेगा तो मैं न्याय दूंगा, आप प्रयास करेंगे, स्टूडेंट हैं तो निश्चित आपकी एजुकेशन के लिए ये आपको विदेश भेजेगा। यदि बुध यहाँ बैठा है आपका
तो निश्चित रूप से देखिए 7th लग्न कुंडली में तो कहाँ देख रहा है आपके सीधे एजुकेशन वाले खाने को, निश्चित आपको विदेश भेजता है ये एजुकेशन के लिए। तो उसके बाद बुध की दशा अंतर्दशा में अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा महाराज यहाँ आए 13, 14, 15 को। बुध का जो है चंद्रमा घनघोर दुश्मन है, तो बुध फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। चंद्रमा देख रहा है शनि को यहाँ, तो शनि भी परेशान हो जाता है, यानी 13, 14, 15 को, 1, 27, 28 को जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है उनको ध्यान रखना है अपना स्वयं के स्वास्थ्य का, अपने स्पाउस का, क्योंकि दोनों साइड से ऊंच नीच बनती है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे 8, 9, 10 तारीख को चंद्रमा आएगा, बुध का दुश्मन है, झटके से लाभ होने का योग बनता है। और ऐसे ही 16, 17 को चंद्रमा यहाँ आएगा, 16, 17 को जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है उनको जो है, यदि उनकी बुध की दशा अंतर्दशा में शनि की अंतर प्रत्यंतर है या शनि की महादशा अंतर्दशा में बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो 16, 17 तारीख को उनको घात का योग बनता है स्वयं भी, और उनको अपने फैमिली में किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होने का योग बनता है। कब? 16, 17 को, और 2, 3, 29, 30 तारीख को ये योग बनता है। तो आगे बढ़ते हैं हमने कहा साहब मान लीजिए हम भगवान भास्कर की बात करते हैं। अब देखिए बुध महाराज यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप, मैंने लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे 16 को मार्गी हो जाएंगे, तो अभी वक्री थे, 16 को मार्गी हुए। 16 से पहले अगर आपने, मैंने बताया था पिछली बार आपको वीडियो में कि पैसा फेच करने का मौका दिया है इसने आपको, पैसा फेच आपने गलत तरीके से किया है, तो अब ये मार्गी हो गया, अब ये फिर वसूलेगा आपसे। ये बुध की दिक्कत होती है कुछ, देखिए। उसके बाद भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं, आपने कहा कहाँ बैठे हैं साहब, ये अपनी राशि में बैठे हैं, ठीक है, आपको तेज बढ़ाएगा, ये आपको इंटरनल कैपेसिटी, इंटरनल क्षमता देगा। यहाँ से सूर्य देख रहा है सीधे, सूर्य देखिए पिता है, शनि पुत्र है, बैठा है अपने घर में, शनिदेव अपने घर में है, बाप बेटा दोनों अपने अपने घर में बैठे हैं, राजा बने बैठे हैं। सूर्यदेव यहाँ देखेंगे शनि को, तो दोनों में तिरछी आंख से देखेंगे। देखिए हालांकि बाप बेटे को पसंद करता है, लेकिन शनि महाराज यहाँ परेशान करेगा, स्पाउस की साइड से आपको परेशानी होगी। यदि आपकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है तो स्पाउस से आपका आर्गुमेंट होना निश्चित है, आर्गुमेंट बढ़े ना ये देख लें आप। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपको लाभ देंगे, अगर आपकी दशा अंतर्दशा है तो निश्चित पैसा दे जाएंगे, मन का सुख दे जाएंगे। सूर्य प्रताप है, देखिए सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आए, 18 को, 18 को आए बुध की राशि में। अगेन आपको यहाँ कहाँ देख रहा है, आपके 8th हाउस में, तो सूर्यदेव 2nd हाउस में बैठे हैं, देख रहे हैं 8th हाउस में, बुध की राशि में है, कंफर्टेबल हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। अब यहाँ पे ये निश्चित आपके धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, लेकिन एंसेस्टर से, पितरों की संपत्ति से अगर कुछ आपका मिलना है, विरासत से पैसा, विवश से पैसा, तो वो निश्चित मिलने का योग बनता है। उसके बाद यहाँ पे मंगल महाराज जी बैठे हुए हैं, तो 18 तारीख के बाद सूर्य मंगल दोनों यहाँ आ जाएंगे। दोनों का हॉट टेम्परामेंट है, दोनों हॉट हैं, देख रहे हैं आपके आयु वाले खाने को। तो यदि उस समय आपकी शनि और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है और सूर्य की दशा आती है, तो आपको घात का योग बनता है। ये ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, लेकिन इस पेयर में ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। यानी शनि, बुध और सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, तो 16, 17 को आपको स्वयं को घात का योग बनता है। घात का योग तो आपको 2, 3, 29, 30 को भी बनता है। टेम्परामेंट, बॉडी के अंदर के फ्लक्चुएशन से बचें, 50% तो टेस्ट करवा लें अपने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पैसा ये दे जाएगा, तो भगवान भास्कर आपको पैसा दे जाएंगे, बुध महाराज भी पैसा दे जाएंगे। सूर्य के मूवमेंट पे चंद्रमा का कोई असर नहीं पड़ता, मैं बता चुका हूं हमेशा, इंफॉर्मेटिव वीडियोस में देखा करें आप। उसके बाद अब आते हैं मंगल महाराज पे। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, मालिक किसका होता है, 1 और 8 का मालिक होता है। 1, 8 ही राशियां बोलता हूँ, 1, 8 मतलब मेष और वृश्चिक। 1 कहाँ लिखा है, आपने कहा यहाँ लिखा है साहब आपके भाग्य वाले खाने में। 8 कहाँ लिखा है, आपके मन के सुकून वाले खाने में। मंगल महाराज कहाँ बैठा है, 2nd हाउस में। देखिए आपके फैमिली से, आपके गोत्र से आपको मन का सुकून मिलेगा, और गोत्र से ही आपका भाग्य बनेगा। आप किसी मजबूत समस्या में फंसते हैं आर्थिक, तो आपके गोत्र ही आपको निकालेगा, यानी आपके व्यवसाय की, आपकी विरासत की जमीन आपको निकालती है। नहीं तो ऐसा योग जीवन में बनता है कि कभी कभी आप तबाही के गर्भ तक पहुंच जाते हैं, तब आपको पितरों की संपत्ति ही आपकी मदद करती है। मंगल महाराज यहाँ बैठ के, मंगल की दशा अंतर्दशा यदि आपकी है, तो निश्चित रूप से ये आपको लाभ देना है। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, वो बुध की राशि में है। तो मैंने बताया आपको कि यदि आपका बुध और शनि की अंतर प्रत्यंतर है, इसमें मंगल आता है, तो आपको आपके जो गोत्र है वहां पे लाइनेज में किसी के और दैहिक कर्म में शामिल होने का योग बनता है ऐसा, यानी किसी के मित्र का सूचक बनता है, रिश्तेदारी में, बिरादरी में। तो यहाँ से मंगल 1, 2, 3, 4 कहाँ देखा, बृहस्पति की राशि को। बृहस्पति का कोई वो नहीं है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बृहस्पति यहाँ क्या है, संतान वाले खाने से, इसकी मंगल की कोई एनिमिटी नहीं है इस बृहस्पति से, तो यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी बुध की राशि में बैठा है, आपकी संतानें हैं तो एबेंडन नेचर की हो जाएंगी, छुप, आप उनको पकड़ नहीं पाएंगे, आपको लगेगा आपके सामने बड़ी सीधी रहेंगी, और जैसे ही आप हटे वो 1 नंबर की चालू चंकड़ हो जाएंगी। तो ये रहेगा, आप तड़ नहीं पाएंगे अपनी औलादों को, यहाँ पे ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ
आप बहुत फ्रेंडली चलते हैं अपनी औलादों से, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता है ज़्यादा। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ मंगल महाराज की दृष्टि पड़ी, ठीक बात है। और संतान वाले खाने को देख रहा है, संतानों पर निगाह रखें, संतानों को उनके दोस्तों के साथ न भेजें अगर मंगल की शेड भी है, क्योंकि चोट चपाट का योग बनता है। उसके बाद मंगल महाराज ने कहाँ देखा, आपके सप्तम से देखा बृहस्पति की दूसरी राशि को, आपके आयु वाले खाने को। मैंने बताया ये आपको जमीन से निश्चित फायदा देगा। लेकिन यदि आपकी बुध और शनि की अंतर प्रत्यंतर में मंगल आता है, यानी इन तीन का कॉम्बिनेशन होता है महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में, तो बहुत सावधान रहें। यहां से मंगल की 8वीं दृष्टि कहां पड़ी, अपनी राशि पे। निश्चित रूप से आपको पैसा दे जाना है, मंगल की दशा अंतर्दशा है, ये पैसा आपको दे जाएगा और पैसे मिलने के साधन अपने आप आपका भाग्य बनाएगा। तो मंगल महाराज की पोजीशन ये है, मंगल इटसेल्फ इज नॉट इफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ मून। चंद्रमा के फ्लक्चुएशन का मंगल पे भी कोई असर नहीं पड़ता, अच्छे मित्र हैं, अच्छे संबंध हैं इनके। अब आते हैं हम, देखिए मंगल देखा हमने, सूर्य बुध, हमने कहा साहब शुक्र महाराज पे आते हैं। शुक्र महाराज शुक्राचार्य, आपने कहा साहब ये तो रक्वी थे, और 5 तारीख को जैसे ही बृहस्पति आपका रक्वी हुआ, शुक्र मार्गी हो गया। वैसे भी शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। बताता हूं मैं हमेशा आप लोगों को, शुक्र 2 और 7 का मालिक है, बैठा कहाँ है, आपके 12th हाउस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12th हाउस होना किसका चाहिए, बृहस्पति का होना चाहिए ऑब्वियसली। अब बृहस्पति देवगुरु के घर में शुक्र बैठे हैं शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य पीड़ित हैं इसमें। चलो उतना भी वो झेल लेते, क्यों, क्योंकि दोनों जो है वो ज्ञान के सागर हैं। शुक्राचार्य बहुत हाईली नॉलेजेबल थे। लेकिन यहाँ क्या है, राशि किसकी है, 4 लिखा है, 4 यानी कर्क का मालिक चंद्रमा हो गया, शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो गया आपका, पहली चीज। दूसरी चीज, बृहस्पति के खाने में बैठा है, ये भी दिक्कत है इसके लिए। तीसरी चीज, आपका 2 और 7 विश्व और तुला का मालिक शुक्र होता है। 2 कहाँ लिखा है आपके, यहाँ देखिए एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, और 7 कहाँ लिखा है, आपने कहा आपके टेम्परामेंट वाले खाने में। यदि आपकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है तो टेम्परामेंट आपको अपने कंट्रोल रखना है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा। ऐसा क्यों बोला मैंने, शुक्र स्वयं बैठा है चंद्रमा की राशि पे, और देखिए भाइयों बहनों, यहाँ पे इसकी राशि पे स्वयं तुला पे केतु बैठा हुआ है। केतु क्या है, बिना मस्तक का धारा, समझाता हूं मैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखें। मे बी द कर्स ऑफ मून एंड केतु, चंद्रमा और केतु का श्राप, वो सिर्फ वैवाहिक जीवन तक नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी, यदि शुक्र में आपकी केतु की इस समय अंतर प्रत्यंतर है तो आपको, या चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है, तो विवाह से बिल्कुल परहेज रखना है इस समय, आपको ये याद रखें, नहीं तो आप फिर लौटेंगे कुंडली दिखाने किसी को, तो साहब ये 2 और 7 का मालिक है। अब शुक्र यहाँ बैठ के आपके एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करेगा, एम्प्लॉयमेंट का खर्च नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करेगा, फ्लक्चुएशन आएगा। देखिए अब फ्लक्चुएशन कैसा आया, 6 और 7 को चंद्रमा यहाँ आएगा, आप कहोगे यार मैं जॉब छोड़ दूं, ना बिल्कुल नहीं छोड़नी, याद रखें। आप कुंडली में केतु को चंद्रमा को यहाँ या यहाँ लाए हैं, जन्म कुंडली में, आपको उस समय जॉब चंद्रमा केतु के अंतर प्रत्यंतर में बिल्कुल नहीं छोड़नी, नहीं तो आपको महीनों से लेकर सालों तक खाली बैठने का योग बनेगा। तो ये गलती नहीं करनी है, अपना काम बिल्कुल चेंज नहीं करना आपने, ये याद रखें। उसके लिए बुध का इंतजार करें आप। उसके बाद अब यहाँ पे शुक्र महाराज कहाँ देख रहे हैं, सीधे देख रहे हैं, चंचल हो गए हैं, देख रहे हैं आपके जो है वो 5th हाउस को। देखिए फीमेल की साइड से आक्षेप का योग बनता है, पहली बात। दूसरी बात, लोअर पार्ट में बॉडी में चोट चपेट का योग बनेगा। हालांकि शुक्र महाराज देख रहे हैं अपने मित्र शनि की राशि को, आपके शत्रुओं का दमन भी करेगा अपने आप, ये अपने आप शत्रुओं का दमन करेगा। काम काज में आपके ऊंच नीच आएगी यदि आपके शुक्र की दशा अंतर्दशा है, लेकिन धन ये निश्चित दे जाएगा आपको। आपको बस अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने बताया केतु बैठा हुआ है, टेम्परामेंट फ्लक्चुएट होगा तो क्या होता है कि बुध महाराज पैनिक हो जाएंगे, वाणी दोष आएगा, वाणी दोष लाएंगे आप, बड़ी दिक्कत है। क्यों, बुध कहाँ बैठा है, लग्न में बैठा है, आपको वाणी दोष बिल्कुल नहीं लाना, अपनी अशोभनीय, आप वैसे तो नॉर्मल सोसाइटी में बहुत सभ्य होते हैं देखिए, लेकिन जब अपशब्द बोलने पे आते हैं तो आप बहुत अपशब्द बोलते हैं, मतलब वाणी बहुत गंदी हो जाती है समय आने पे, उससे बचना है आपको। शिष्टाचार को जीवन में आप मूल मंत्र की तरह अपनाएंगे तो आप बहुत राइज करेंगे। सिंह मालिक है, मैं हमेशा कहता हूं बैलेंस होना पड़ता है, आप बैलेंस हैं देखिए तो आप बहुत राइज करते हैं। आप खुद देखिएगा, आप जब तक है, आप मान लीजिए आपका निजाम है, आपने अपने सभी कर्मचारियों को, सबको एक को जो भी अपने हिसाब से करते हैं, किसी का हक नहीं मारते, तो बढ़िया चलता है। जहां आपकी सोच गंदी होती है, हक मारने की सोच, तो यहाँ बुध तुरंत जो है वो परेशान करता है। क्यों, क्योंकि लग्न के लॉर्ड का अभिन्न मित्र है, तो यहाँ पे बुध, आपसे बुध से बचना होता है आपको। मार्केश भी है आपका, बताया मैंने। तो यहाँ पे ये पोजीशन रहेगी। शुक्र वाले जो भाई बहन हैं उन्हें 11-12 तारीख को जिनकी दशा चल रही है, सावधान रहना है, क्योंकि जो है 11-12 को चंद्रमा यहाँ बैठेगा देखिए, और चंद्रमा शुक्र का घोर एनिमी है, अपनी राशि पे बैठा है, तो आपका जो है एक्सपेंडिचर वो उल्टे सीधे खर्चे होंगे, उनसे बचना है। ऐश्वर्य के साधनों पे आप खर्चा करेंगे, घूमने फिरने पे, जो किसी काम नहीं आएगा। देखिए ये भी दिक्कत होती है आपकी कि आपका शुक्र जो है कहाँ का मालिक है, देखिए ये यहाँ का टेम्परामेंट का मालिक है और आपके
एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। काम काज से आपने रिलीफ लेने के लिए, आप टेम्परामेंट चेंज करने के लिए अक्सर घूमते रहते हैं जीवन में, अक्सर घूमते हैं, घूमने जाते हैं फैमिली के साथ, दुनिया जहान घुमाते हैं। यानी अपने देश में जो है आप हर मंदिर और हर घूमने का स्थल घुमाते हैं और उस खुल के पैसा उड़ाते हैं वहाँ पे अय्याशी से। लेकिन वो अय्याशी अल्टीमेटली आपकी अपनी मेहनत की कमाई से होनी चाहिए। अगर उसमें दूसरे का अंश है व्यक्ति भर, तो बुद्ध आपसे कहता है कि आपको सब चुकाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लग्न का लॉर्ड आपके कौन है? भगवान भास्कर है। यहाँ क्या बैठा है? ये बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज सूर्य संसार को आलोकित करता है अपनी रश्मियों से, बृहस्पति महाराज ज्ञान से आलोकित करते हैं। तो इनमें से एक का भी रोटेशन बिगड़ जाता है तो दूसरा पक्ष साथ नहीं देता। ये याद रखिएगा इस सिंह लग्न वालों को। अगर इन्होंने, मैंने बताया कि अगर ये संतुलित नहीं होते हैं चीजों में, कर्म गति संतुलित नहीं है, तो संतान वाले खाने से इन्हें बहुत झेलना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं तो शुक्र महाराज की दृष्टि कहाँ है? यहाँ है 25 और 26 तारीख को। आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, और एनिमीज से बचना है। चंद्रमा बैठेगा यहाँ पे शनि पे, फ्लक्चुएशन से आपको जो है पानी से भी घात का योग बनता है, थोड़ा बचना है। यहाँ आएगा 18, 19, 20 को, 18, 19, 20 को चंद्रमा यहाँ आएगा देखिए, और केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। शुक्र की अपनी राशि है, यदि शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी, तो आपके भाई बहनों की साइड से आपके आर्गुमेंट का योग बनता है। 6 और 7 को बताया मैंने आपको, जॉब बिल्कुल नहीं चेंज करना है। आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पे अगला लेते हैं हम। आपने कहा, मान लीजिए हमने शनि महाराज की बात की। शनि महाराज तो प्रभु तो वक्री चल ही रहे हैं शनिदेव, और कहाँ बैठे हैं? 7th हाउस में बैठे हैं। शनि की दशा अंतर्दशा है। आपको शनि, आपका यदि दशा अंतर्दशा चल रही है, शनि कहीं भी प्लेस्ड है, आपको पैसा दे जाता है देखिए। और आपको बुद्ध को साधना पड़ता है, यानी कि बुद्ध मतलब प्रत्युत्पन्न मति, सैगसिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप पैसा कमाते हैं। और बिल्कुल इतना चतुर, इतना मतलब आप अगर अपने पे आ जाएं, और एग्जैक्ट आप जो है लियो एसेंडेंट हैं, तो दूसरे को ठगने की कला के महारथी होते हैं। वाणी से ऐसा आप जाल बुनते हैं कि आदमी बाहर निकल नहीं पाता, यदि आप कट्टर लियो एसेंडेंट हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या है आपका, मैंने बताया कि हमने देखा, देखिए शनि महाराज यहां बैठे हुए हैं। शनि जब 7th हाउस में बैठा है, दौड़ाता है जातक को, आपको दौड़ाएगा जब तक यहां बैठा है, ठीक, दौड़ाएगा निश्चित रूप से। और ये हालांकि आपके स्पाउस को मजबूत करता है। ये देखिए, आपका स्पाउस जो है वो अपने हिसाब से चलता है। देखिए मैक्सिमम जो मैं कहता हूँ सिंह लग्न वाले जातक, वो स्पाउस से उनकी थोड़ा चंद्रमा केतु की लोकेशन दाएं बाएं हो जाए तो अनबन रहती है। और लेकिन सिंह लग्न का अगर मेल है तो वो हमेशा अपने स्पाउस से दब के चलता है। देखिए हमेशा, और मतलब दब के चलता है हमेशा, एक मतलब खिलौने की तरह, एक गुड्डे की तरह काम करता है वो। तो खैर कोई बात नहीं, ठीक है, उसका अपना पर्सनल मैटर है, कुछ करे वो। अब शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, यहाँ के मालिक हैं। देखिए स्वास्थ्य वाले खाने के मालिक हैं और बैठे अपनी राशि में हैं, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच तो नहीं आने देंगे, आपके स्पाउस को मजबूत करेंगे। स्पाउस की साइड से आपको प्रॉफिट दे सकते हैं शनि महाराज। अब 10 और 11 के मालिक हैं। दृष्टियां क्या हैं? सामने देख रहे हैं, ये भगवान अपने घर में बैठे हैं, भगवान भास्कर को देख रहे हैं जो अपनी राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पे 18 तारीख तक शनिदेव आपको और परेशान करेंगे। 18 को जब सूर्यदेव यहाँ चले जाएगा तो आपका शनिदेव मन शांत कर देंगे। शनि की दशा अंतर्दशा है, तो आपका जो मन अशांति है, जो कन्फ्लिक्ट है मन में, वो खत्म हो जाएगा। तो 18 तक, क्योंकि सामने बाप बेटे आमने सामने बैठे हैं, उनमें वैचारिक मतभेद स्वाभाविक रूप से होता है। शनि की दृष्टियां 1, 2, 3 कहाँ देख रहा है? आपके मंगल की राशि को, भाग्य वाले खाने में। शनि की दशा अंतर्दशा है। निश्चित रूप से शनि आपका यहाँ खुद भी बैठा हो, देखिए यहाँ बैठा है, तो तुला का शनि उच्च का हो गया, मेष का शनि नीच का हो गया, तब भी आपको बहुत पैसा दे जाता है। और शनिदेव की दृष्टि है यहाँ पे, और शनिदेव आपको पैसा दे जाता है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं? शनि की तिर्यक दृष्टि है, निगेटिव होनी चाहिए। और लेकिन शनि क्या है? कौन से अच्छे खाने का मालिक है? ये दोनों मार्केश वाले खाने हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है। शनि की दशा अंतर्दशा आपको पैसा दे जाएगी। आपने कहा सप्तम, बताया मैंने आपको, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, और आपको 18 तारीख तक थोड़ा बचना है, अपने को बचा के चलना है, आर्गुमेंट से बचना है, स्पाउस से। और 7, 8, 9, 10 कहाँ देख रहा है? मंगल की दूसरी राशि को, माता वाले खाने में। तो माता का आपका असामयिक घात के योग बनते हैं यहाँ पे। अगर आप यंग हैं तो माता के असामयिक घात, यानी कि सडन घात के योग बनते हैं। उसके बाद यहाँ शनि देख रहा है आपके कौन से? आपके 4th हाउस को। आपके मकान या भवन या उसकी वो बिल्डिंग की भूमिका तैयार हो रही है। शनि यहाँ बैठ के आपका योग बनाता है, वाहनों का मजबूत योग बनाता है, लग्जरियस वाहन का योग बनाएगा आपके। आप ले सकते हैं, लेने की कैपेबिलिटी आपकी बना देगा। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लेते हैं या नहीं लेते हैं। मकान जमीन का योग निश्चित बनाएगा। शनि महाराज की दशा अंतर्दशा है, आपको पैसा निश्चित दे जाना है सिंह लग्न वाले जात को। बस ये है कि आपकी लग्न कुंडली में, जैसे मैंने डाला हुआ है वीडियो में कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, शनि कब पैसा देता है और शनि के कब पैसा देने में दिक्कतें आती हैं। यानी शनि की अपनी राशि मकर कुंभ,
या शनि स्वयं जहां बैठा है उसके सामने चंद्रमा केतु ना बैठा हो या उन राशियों पर ना बैठा हो, मैं पहले कह चुका हूं। दूसरी बात, शनि और मंगल का कॉन्फ्लिक्ट होता है नेगेटिविटी का, तो शनि महाराज को मंगल देखते न हो और शनि महाराज को सूर्य न देखते हो, तो आपकी कुंडली में शनि आपको सिंह लग्न वालों को मालामाल कर देता है। देखिए अब साहब यहाँ पे शनि महाराज की ये पोजीशन है। अब यहाँ पे 1, 27, 28 को चंद्रमा आया, शनि का घोर दुश्मन है। 1, 27, 28 को आपका स्पाउस से विवाद होने के योग बनते हैं। 13, 14, 15 यहाँ आया, आपका स्पाउस जो है देखिए थोड़ा पैनिक होगा आपके लिए, आपका मन अशांत हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद शनि महाराज की दृष्टि 4, 5 को चंद्रमा यहाँ आएगा, झटके से लाभ के योग बनते हैं। हो सकता है आप किसी पार्टी को मूड दो और मोटा बना लो पैसा, ऐसा योग बनता है। 7, 8, 9, 10, 21, 22 को यहाँ आएगा। माता है तो माता के स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच है। 25, 26 को यहाँ आएगा। एनिमीज ढके छुपे हैं। सिंह लग्न शेर के सामने कौन दुश्मन आएगा उसका? एनिमीज आपके ढके छुपे रहते हैं, वो इंतजार करते हैं आपके बुढ़ापे का। देखिए इसको समझे आप, ये आप शेर हैं, शेर के सामने कौन आ जाएगा लड़ने? शेर के सामने क्या वो कोई जानवर नॉर्मल शेर के सामने कहां से आ जाएगा? आप चाहें कि खरगोश लड़ने आ जाए शेर से जो है घोड़ा लड़ने आ जाए, कुत्ता लड़ने आ जाए, श्वान लड़ने आ जाए, तो अजीब सी बात है। शेर के सामने कोई जानवर नहीं टिकता, हाथी भी अवॉइड करता है इसे। तो जो जानवर जिसका दुश्मन है, जो इसके भोजन पे घात लगाए बैठा है, बातों का मर्म समझिएगा, जो इसके भोजन पे घात लगाए बैठा है, जो इसकी समृद्धि से चिढ़ता है। बहुत लोग चिढ़ते हैं इसकी समृद्धि से। सबसे पहले इस आदमी को सबसे पहले अपनी स्वयं की नजर लगती है। मैं हमेशा कहता हूं सिंह लग्न वालों से कि भाई कुछ भी मकान बनाओ, कुछ भी नया बनाओ, तो उसमें आपको सबसे पहले नजर उतारनी है। उसके बाद आस्था के आयाम इनके डगमगा जाते हैं। जैसे आज पूजा किसी और की कर रहे हैं, कल किसी और देवता को पकड़ लिया, ये चीज भी इनको घात करती है। इस आदमी को अपना पंडित, अपना ब्राह्मण कोई है पूजा पाठ करने वाला, अपने देवता, ये कभी नहीं बदलने चाहिए, नहीं तो घात पाता है। अब यहां पे आपने कहा साहब ये पोजीशन रहने वाली है, देखिए जो शनि के फ्लक्चुएशन में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमने कहा साहब मान लीजिए आपकी दशा चल रही है वर्तमान में, क्या बच गया? बृहस्पति महाराज। अरे प्रभु बच गए। देखिए बृहस्पति महाराज जो हैं वो तो स्थूल काय ग्रह हैं, और बृहस्पति मालिक किसका होता है आपका? आप जानते हैं 9th और 12th का होता है। ये मैं राशियां बोलता हूँ, मेरी जार्गन बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी ऐसी ही है। 9th और 12th कहाँ लिखा है? 9 यहाँ लिखा है साहब, 12th यहाँ लिखा है। आपके संतान वाले खाने का मालिक है, आपके जो है वो अष्टम का लॉर्ड है। संतानों से आपको जो अपेक्षा है, मैं बताऊं वो अपेक्षा ब्रेक होने वाली है, या हो जाएगी या हो गई, तो वो अपेक्षा टूटेगी, निश्चित रूप से टूटेगी। जो चांडाल बैठा है वो संतानों को आपके भ्रमित करेगा। आपकी संतानें हैं, आपकी संतानें, बृहस्पति राहु एक छद्म भेष हो जाता है। देखिए आपके बच्चे बड़े हैं, इंटर कर रहे हैं या आगे पढ़ रहे हैं, तो इवन प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वो आपके सामने बड़े डिसेंटली बिहेव कर रहे हैं। मान लीजिए आपको लगता है हाँ मेरा लड़का ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो बाहर जाके बहुत ज्यादा खुराफाती हो जाता है। तो आपको संतानों पे खास निगाह रखनी पड़ती है। सिंह लग्न वाले जातकों, आपको अपनी औलाद के सर्किल पे बिल्कुल नियंत्रण रखना पड़ता है, नहीं तो दिक्कतें आती हैं बाद में। तो अब बृहस्पति महाराज की दशा है, मालिक किसका है? 9th और 12th का। आप स्टूडेंट हैं, स्वयं पढ़ रहे हैं, स्वयं छात्र हैं, या आपकी कुंडली है, बृहस्पति महाराज है, तो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करें। यानी कि पैसा देके कोई एग्जाम निकालना, पेपर आउट करवाना, ये सब काम ना करवाए, नहीं तो बाद में पकड़े जाएंगे। क्योंकि चांडाल है अभी, जैसे ही वो अलग विमुक्त होंगे वैसे ही वो आपको लपेट लेगा। और खासकर इसमें बुध महाराज है, गुरु चांडाल है, बुध महाराज यहाँ बैठा हुआ है पूरे मंथ आने वाले, तो ये आपको अन्याय नहीं करने देगा, ये याद रखिएगा। तो अनफेयर मीन्स नहीं, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, मेहनत करें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आप सिंह हैं, अगेन आई रिपीट माई वर्ड्स, तो आपको फल मिलता ही मिलता है, लगना पड़ता है आपको। एक बहुत थके हुए मामूली बिजनेस को भी कहां से कहां पहुंचा देते हैं, इतनी कैपेबिलिटी होती है इनमें, लेकिन पहचानना होता है। काचुप साधे रहा बलवाना वाला हिसाब होता है इनका। तो अब महाराज यहां देखिए, आपने कहा बृहस्पति महाराज यहां बैठे हैं, ठीक बात है। अब बृहस्पति की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्या देख रहा है? लग्न को। निश्चित रूप से जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, आपके लग्न को ताकत देगा, मजबूती देगा। वहां बुध बैठा है, बुध को पसंद नहीं करता, उससे मतलब नहीं, ताकत देगा। देखिए 6, 7 यहां देख रहा है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, देख रहे हैं शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु। आपके अपने बृहस्पति की दशा अंतर्दशा होने पे अपने भाई बहनों की साइड से मतभेद होंगे भाई। वैसे भी यहाँ ये शुक्र है, ये मंगल की राशि है। देखिए ये शुक्र की राशि है, ये मंगल की राशि है। आप सिंह लग्न के जातक हैं, ये चीज तो बदलने वाली है नहीं। और 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। 2 आपका देखिए कहाँ लिखा हुआ है? आपके कामकाज में, आपके यहाँ। जब भी आपका कामकाज बढ़ता है, आपका अपने भाई बहनों की साइड से मनमुटाव निश्चित आता है, यानी कि वैमनस्य जरूर आता है, चाहे वो कहीं आए। आप देखिए कोई भी सिंह लग्न वाला हो, किसी न किसी भाई बहन से उसकी पटती नहीं होगी, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके लेके उसके मन में विद्वेष होगा, और बिना कारण का विद्वेष होगा। तो खैर यहां देखते हैं, ये बृहस्पति महाराज 7th, आपके भाई बहनों से संबंध बिगड़ने की संभावना है, ध्यान दें।
और 8th 9th कहाँ देख रहा है? आपकी अपनी राशि को। आप स्वयं स्टूडेंट हैं, पढ़ाई मजबूती से करें, बृहस्पति आपको निश्चित फल देगा। आपकी संतानें हैं, थोड़ा उनके सर्किल पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, नियमित निगाह रखें संतानों पे, संतानें बहुत राइज कर जाएंगी आपकी। निगाह चाहिए होती है, यहाँ 24 घंटे आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है औलाद को लेके। तो बृहस्पति महाराज की दशा है तो निश्चित रूप से ये आपको धन दे जाएंगे। अगेन जमीन के काम से आपको धन दे जाएंगे, पितरों के व्यवसाय से धन दे जाएंगे अगर एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है। और संतान वाले खाने से संतानों से अपेक्षाएं टूटेंगी, याद रखिएगा। जब यहाँ से ये हटेंगे तब मामला सुधरेगा। तो इस समय आप थोड़ा ध्यान दें, ये बृहस्पति की दशा का फल है। उसके बाद मैं आता हूं राहु देव पे। बृहस्पति पे भी चंद्रमा के फ्लक्चुएशन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। राहु केतु पे आता हूं, जिनकी राहु केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है। नीच काम से धन कमाने का मजबूत योग है, मजबूत योग है। ठगी इत्यादि कामों से या कोई भी नीच काम से आप पैसा कमाएं, बताता हूं मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में क्या होते हैं, मजबूत योग है। राहु देव यहां बैठे हैं, निश्चित पैसा दे जाएंगे आपको। राहु देव आप जानते हैं सितंबर के अंत में यहां से यहां आएंगे, अष्टम में आएंगे। तो कुछ जातक परेशान हो रहे हैं कि अष्टम में आएंगे, आप चिंता ना करें। अभी मैं इसके जस्ट बाद ऐसा अचूक उपाय डालूंगा कि राहुदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, बल्कि आपके पक्ष में आ जाएंगे। चिंता बिल्कुल ना करें, यहाँ पे राहुदेव यहाँ है, आपको देंगे, निश्चित देंगे। राहु की दशा अंतर्दशा होने पे केतु महाराज हैं तो संबंधों में ऊंच नीच लाएंगे, लेकिन झटके से लाभ वाला कोई भी काम आप करते हैं, ट्रेडिंग है या जो भी है, जुआ सट्टा लॉटरी वट एवर इट इज, तो ये आपको निश्चित फायदा देंगे यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। यहाँ पे राहु केतु की दशा में थोड़ा संबंध आपके जो है वो, अब केतु की दशा है तो भाई बहनों से लड़खड़ाएंगे, राहु की दशा है तो वो संबंध इस समय मजबूत होंगे आपके। अब यहाँ 18, 19, 20 को थोड़ा ध्यान रखिएगा, टेम्परामेंट आपका बढ़ेगा। 50 प्लस है तो अपना बीपी यूपी चेक करवाते रहें। और यहाँ पे 4, 5 को आपके, और 18, 19, 20 को भाइयों भाई बहनों से विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि झटके में यह लाभ आपको निश्चित रूप से देगा। राहुदेव आपको पैसा दे जाएंगे, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी। अब यहां से यहां आएंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो आप जानते हैं अक्टूबर के अंत में होना है, बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो ये पोजीशन होनी है आप लोगों की, यानी कि सिंह लग्न वाले लियो एसेंडेंट भाई बहनों की। कब कॉन्शियस रहना है बताया मैंने आपको। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन देख लें आप, यहाँ पे देखिए 23, 24 को चंद्रमा यहां आएगा, ठीक बात। आपने कहा साहब 23, 24 को चंद्रमा यहां है तो आपका क्या है, एजुकेशन से मन भागेगा, पढ़ते हैं, आपके बच्चे हैं, संतानें बड़ी हैं तो वो देखें, उन पे निगाह रखें, वो फ्लक्चुएट होंगी। 8, 9, 10 चंद्रमा यहाँ आएगा, झटके में आपको लाभ देगा, लेकिन आपकी संतानों को परेशान करेगा, उनके लिए परेशानी का बायस खड़ा करेगा या दिक्कतें खड़ी करेगा। 11, 12 को चंद्रमा यहाँ बैठेगा, शुक्र आपका हाईली फ्लक्चुएट हो जाएगा। खर्चा जो है वो अय्याशी में होगा, घूमने फिरने में होगा या डिजीज में होगा। उसके बाद 11, 12 को शुक्र फ्लक्चुएट हुआ, कहाँ का मालिक है, 2 और 7 का। तो 11, 12 को आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल मचेगी या आपके बिजनेस में हलचल मचेगी। और ऐसे ही आपके 18, 19, 20 को भी ये बिजनेस में हलचल लाएगा। 25, 26 को आपको बैठा है कहाँ पे, ये शनि की राशि में, सामने शुक्र है। लोअर पार्ट में आपको चोट का योग बनता है, लोअर पार्ट की डिजीज का योग बनता है। और ये थोड़ा ध्यान दें आप, अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है आपको तो वो भी दिक्कत अराइज होगी इसमें, बॉडी के लोअर पार्ट पे आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पे 21, 22 को बताया मैंने आपको, यदि आपका जो है दशाओं पे है, शनि की दशा है 7, 8, 9, 10, तो 21, 22 को आपकी माता की साइड से घात का योग बनता है माता को। और लेकिन यहाँ पे ऊंच नीच आएगी, मन थोड़ा अशांत करेगा, लेकिन मंगल से पड़ती है उसकी, आपको दे जाएगा, फाइनेंस में दे जाएगा। 6, 7 को शुक्र की राशि में आएगा, आपके कामकाज में ऊंच नीच आ जाएगी। बिजनेस संभाल के देखें, पीछे से घात का योग बनता है। 13, 14, 15 को यहाँ बैठेगा, बुद्ध परेशान होगा, लेकिन सूर्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, मन भागेगा आपका पैसे को लेके। और 1, 27, 28 को आपका स्पाउस से विवाद होने का निश्चित योग बनता है। यहाँ पे 18, 19, 20 को केतु यहाँ बैठा है और शुक्र की राशि में चंद्रमा आएगा, दोनों का दुश्मन है। तो आपको भाई बहनों से बिल्कुल विवाद नहीं करना है, सामने पढ़ना नहीं, कोशिश करें 18, 19, 20 और 4, 5 को आप अपने भाई बहनों के सामने अब जाना अवॉइड करें, अकारण आर्गुमेंट होंगे। 16, 17 को बुध की राशि में आएगा, देखिए, और यहाँ पे आपको झटके में लाभ देगा, झटके में लाभ देगा। लेकिन यदि आपकी बुध की और शनि की महादशा अंतर्दशा है तो 16, 17 को आपको अपनी फैमिली में किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में जाने का योग बनता है, योग बनता है बोला है मैंने। उसके बाद दैट डिपेंड्स ऑन, एक्चुअल थिंग डिपेंड्स ऑन कि आपका लग्न में क्या लेके आए हैं। लग्न के चार्ट में आप 4, 5 को झटके में लाभ का योग बनता है आपका, लेकिन भाई बहनों से विवाद होगा, मैंने बताया आप लोगों को। 2, 3, 29, 30 को अगेन झटके में लाभ का योग बनता है, लेकिन यदि आपका जो है, यदि आपका बुध और शनि की अंतर प्रत्यंतर है और उसमें जो है चंद्रमा आता है तो 2, 3, 29, 30 को आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। तो ये पोजीशन रहेगी आप लोगों की। राहु देव का उपाय बताऊंगा मैं आप लोगों को। मेरे ख्याल से सफिशियंट है, देखिए सब हो गए, हाँ सब हो गए, थैंक यू।